जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और बिहार बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जो 2024 और 25 वाले बच्चों के लिए जो है और उनकी बहुत मुश्किलें बढ़ सकती है। ये बहुत बड़ा अपडेट है और ये पहली बार ऐसा बदलाव देखा गया है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ठीक है ना, ये आपकी परेशानी को बढ़ाने के लिए जो है ना इस तरह का काम किया जा रहा है और पता नहीं इसमें क्या मानसिकता है बिहार बोर्ड की। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पढ़ाई को जो है ना आसान बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन इसमें आपकी तकलीफ़ें बढ़ सकती है। ये बहुत बड़ा अपडेट है। इस वीडियो को सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा, अन्यथा आपको बाद में जो है ना हो सके कि पश्चाताप हो इस बात को लेकर। ठीक है, जिनका भी एग्जाम 2024 और 25 में होने वाला है, मतलब अगले साल होने वाला है, उनके लिए जो है बिहार बोर्ड शुरू में ही एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। ठीक है, जो बदलाव आप सबों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दूसरी बात कि आज ही शाम में आप सबों के लिए जो है ना यूट्यूब पर फ्री में मैथमेटिक्स का क्लास शुरू कर दिया गया है। यदि आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए मात्र 999 रुपया पे करना है। और हमारा जो एक नंबर है 6200122528, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि वो महत्वपूर्ण जानकारियां कौन सी है। देखिए, लगभग मुझे लगता है कि जो भी बच्चे कॉलेज में जिनका एडमिशन है, ठीक ना, जिनका एडमिशन कॉलेज में हुआ है, किसी भी कॉलेज में जिनका एडमिशन हुआ है, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा अपडेट है। जिनका एडमिशन पहले से किसी हाई स्कूल में है, ठीक है ना, किसी हाई स्कूल में यदि पहले से आपका एडमिशन है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। जिनका एडमिशन कॉलेज में हुआ है उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ठीक है, अब देखिए उनके लिए अपडेट क्या आया है। शायद उन लोगों के पास मैसेज भी पहुंचा होगा। यदि आपने नंबर जो दिया है फॉर्म भरने में या रजिस्ट्रेशन कराने में, जो आपने मोबाइल नंबर दिया है, उस नंबर को यदि आप चेक करेंगे तो आपको मैसेज भी जरूर मिला होगा उसका। ठीक है ना, अब देखिए कि वो मैसेज क्या है। मतलब आप ही में से कुछ बच्चे जो है हमें मेल के माध्यम से ये जानकारी दिए हैं। देख सकते हैं, यह है शिक्षा विभाग का मेल जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ देखिएगा कि ये क्या है मेल, आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि प्रिय विद्यार्थी, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापन 11/V 11/9/2024 और फिर 587 दिनांक 21/2/2024, ठीक है ना, के कंडिका 4 द्वारा दिनांक 1/4/2024 से राज्य के अंगीभूत एवं डिग्री संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में +2 स्तर की पढ़ाई की व्यवस्था समाप्त कर राज्य के विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटर स्तरीय पढ़ाई शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब इस बात को पहले समझिए। इसमें यह बात लिखा हुआ है कि यदि आपका एडमिशन महाविद्यालय में है तो इस मैसेज के हिसाब से यह पता चल रहा है कि महाविद्यालय में इंटरमीडिएट की पढ़ाई को स्थगित कर दिया गया है। तो भाई अब महाविद्यालय में क्या पढ़ाई चलेगी? तो महाविद्यालय में इंटर से ऊपर की, जैसे आप ग्रेजुएशन करेंगे, आप एमए करेंगे, तो फिर आपको जो है ना महाविद्यालय में जाने की ज़रूरत है, कॉलेज में जाने की ज़रूरत है। यदि आप उससे नीचे हैं, इंटरमीडिएट की यदि आप पढ़ाई करना चाहेंगे तो अब आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब आपको कहाँ एडमिशन मिलेगा? तो आपको हाई स्कूल में एडमिशन मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट बातें लिखी हुई है। अब आपको उच्च माध्यमिक विद्यालय इंटर स्तरीय पढ़ाई शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो उच्च माध्यमिक विद्यालय में अब आपका एडमिशन होगा। अब ये बात है कि भाई जिनका एडमिशन पहले से कॉलेज में है उनका क्या होगा? तो उन सबों का जो है ना, उन सबों के लिए यहाँ देखिएगा कि एक पोर्टल ओपन किया गया है। यहाँ देखिएगा 2023-25, मतलब आप लोग 23-25 में आपके नामांकन को वर्तमान महाविद्यालय में स्थानांतरित करने हेतु OFSS पोर्टल के स्टूडेंट लॉगिन पर, ये जो आपको वेबसाइट दिख रहा है, इस पर क्लिक करके पुनः +2 विद्यालयों का विकल्प भरने का अनुरोध किया जाता है। मतलब अब आपको फिर से जो है ना कोई +2 विद्यालय चुनना पड़ेगा। अब आपका नाम कॉलेज से हटा के किसी +2 विद्यालय में फिर से नामांकन होगा। मतलब आपको दोबारा से अब फिर से जो है ना कॉलेज का चयन, +2 विद्यालयों का चयन करना है
और अब आपकी आगे की पढ़ाई +2 विद्यालय में होगी, कॉलेज में नहीं होगी। देखिए इससे क्या है, इसका ये सीधा सीधा मतलब होता है कि अब जो बहालियां अभी हुई है शिक्षकों की, ठीक है ना, वो +2 के लिए जो है ना 11वीं 12वीं की शिक्षकों की बहालियां हो गई है। तो लगभग मुझे लगता है कि बिहार सरकार के डाटा के अनुसार कि उन कॉलेज में 11वीं 12वीं के शिक्षकों की उपलब्धता हो गई है। तो अब बच्चों को वहाँ से भेजा जा रहा है। पहले कॉलेज में आप एडमिशन ले लेते थे, अब आपको ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। और अभी जिनका एडमिशन हो गया है उन लोगों को पुनः जो है ना कॉलेज का चयन करना है। उसके लिए पोर्टल ओपन है, इस पर जाकर आपको करना है। कब से कब तक करना है भाई? आप दिनांक 21/3/2024 से 31/3/2024 के बीच, मतलब कुल मिलाकर आपको जो है ना 10 दिन का टाइम दिया गया है। कितना दिन का? 10 दिन का। 21/3/2024 से 31/3/2024 के बीच पुनः OFSS पोर्टल के स्टूडेंट लॉगिन में निश्चित रूप से अपना विकल्प दे दे, ताकि कक्षा 12वीं में आपको दूसरे +2 विद्यालय में पढ़ने हेतु स्थानांतरित किया जा सके, ठीक है ना। तो आपको ये 10 दिन का वक्त दिया गया है। आप सभी निश्चित रूप से अपना अपना जो +2 विद्यालय का चयन करना है आप कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, आपको उसके हिसाब से आपका विद्यालय चयन बता दिया जाएगा कि आपको किस विद्यालय में जाना है और कहाँ पर अब आपकी आगे की पढ़ाई होगी, ठीक है ना। थोड़ा सा मुश्किल आपका बढ़ सकता है, हो सकता है कि आपको किसी दूसरे +2 विद्यालय में भेज दिया जाए जो आपके घर से काफ़ी दूर होगा। तो वैसी स्थिति में आपको परेशानी यहाँ बढ़ जाएगी निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी बात कि कॉलेज में इससे पहले आप जाते थे नहीं जाते थे, कोई पूछने वाला आपको नहीं था, ठीक है ना। लेकिन अब जब +2 विद्यालय की बात होगी तो वहाँ पर आपको नेसेसरी है कि मतलब जो ये 75% अटेंडेंस वाली बात होती है, तो वहाँ पर आपको अब जाना ही पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे की परेशानियाँ इसमें बढ़ने वाली है, ठीक है ना। जो बच्चे अपना एडमिशन यहाँ करा लिए थे, पढ़ कहीं और रहे थे, अब उन लोगों को पुनः बैरन लौट कर आना पड़ेगा और अपनी पढ़ाई जो है यहीं से करनी पड़ेगी जहाँ आपका एडमिशन है, ठीक ना। अन्यथा आपको कॉलेज से स्कूल से भी बार बार नाम काट दिया जाता है। यदि आप वहाँ नहीं पहुँचते हैं, आपकी हाजिरी नहीं होती है, आप नहीं जाते हैं स्कूल, तो फिर आपका नाम काट दिया जाता है। तो वैसी स्थिति में कैसे पढ़ पाइएगा आप, ठीक है, बाहर रहकर। तो फिर आपको बैरन लौटना पड़ सकता है वापस, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये मुख्य बातें थी जो आप लोग को जानकारी देना था मुझे, और मुझे लगता है कि आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होगी। समय से आप सभी अपने अपने स्कूल का चयन कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि आपकी आगे की पढ़ाई मतलब बिना बाधित हुए आराम से चले, ठीक है। हाँ, धन्यवाद।